आज रीट परीक्षा को लेकर सरकार द्वारा विभिन्न तैयारियां की गई थी। इसी के तहत प्रतापगढ़ के गांधी चौराहे पे अभी हमने व्यवस्थाओं को जाना है। तो शहर के गांधी चौराहे पे अभी हमें कुछ परीक्षार्थी मिले हैं। इनका कहना है कि इनकी बस यहाँ से कोटा के लिए लगाई गई थी। अब फिलहाल ये लोग परीक्षा देकर पहुँच चुके हैं और इनका कहना है कि सरकार की व्यवस्थाएँ माकूल है। जहाँ एक तरफ कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, वहाँ पर यदि सरकार अगर कुछ व्यवस्थाएं भी करती है तो उनको सराहा जाना चाहिए। फिलहाल पेपर लीक को लेकर जहाँ सरकार घेरे में है, वहीं परीक्षार्थी इस बात से खुश है कि सरकार ने उनके लिए कुछ तो किया है, उनके लिए कम से कम आने जाने की व्यवस्था तो की है। या कहीं ना कहीं ये चीज़ तो सामने आ रही है कि सरकार इन परीक्षार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए सोच रही है। हम बात कर जानना चाहेंगे एक परीक्षार्थी से, क्या कुछ व्यवस्था रही और इनका सेंटर कोटा आया था, फिलहाल ये प्रतापगढ़ में है, किस तरह से इन्होंने परीक्षा दी और क्या कुछ रहा है। सेंटर हमारा कोटा आया, लेकिन सरकार की व्यवस्था अच्छी थी आने जाने की। कोटा से सीधी प्रतापगढ़ रोड से लगाई, जाने के लिए भी थी और आने के लिए भी थी। कोटा से उदयपुर थी, प्रतापगढ़ थी, जहाँ भी जाए सब रोडवेज बस लगी हुई थी। छात्रों को कोई परेशानी नहीं हुई थी आने जाने में। तो हमारे साथ और भी कुछ छात्र जुड़े हैं, हम इनसे बात कर जानना चाहेंगे क्या कुछ व्यवस्था रही है। क्या रहा परीक्षा में? परीक्षा तो रहा सरकार ने, बाकी हम तो अपनी नकल गाड़ी से गए हैं। किराया भाड़ा हमने खुद नहीं दिया। अच्छा, तो इनका कहना है कि किराया भाड़ा इन्होंने खुद नहीं दिया है। अब यहाँ परीक्षार्थी से हम जानना चाहेंगे कि बार बार जो पेपर लीक की बात आती है तो उसका इन परीक्षार्थियों के दिल पे क्या गुजरती है, और आज की पेपर लीक की बात तो फिलहाल अफवाह है, तो उनको इस तरह से किस तरह से खुशी व्यक्त की इन्होंने? पेपर लीक हुआ तो ये बोल रहे हैं, बाकी हमारी तो समस्या है नहीं। तो पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक की अफवाह चली थी, पर जब पेपर लीक होता है तो परीक्षार्थियों पे क्या गुजरती है, हम ये जानना चाहेंगे। हमारी समस्या है तो 2 दिन मेहनत कर रहे हैं हम, तो फिर पेपर लीक हो जाए तो हमारे बहुत दुख होता है। तो हम शहर के गांधी चौराहे पर हैं, यहाँ पर हमारे साथ एक परीक्षार्थी जुड़े हैं, बात कर इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पेपर की व्यवस्था रही और किस तरह से एग्जाम को कंडक्ट किया गया था, और यदि पेपर लीक होते हैं तो लोगों के दिल पे क्या गुजरती है, हम बात कर जानना चाहेंगे। आप अपना नाम बताएं। मेरा लीला कुमारी मीणा और मैं दरियावत से एग्ज़ाम देने की कोटा। एग्ज़ाम तो पेपर ठीक ही था, लेकिन ये आउट होने की बार बार संभावना होती है, इनसे थोड़ा संशोधन किया जाए सर। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? और ये है कि हमारे इधर मतलब एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट से डाल देते तो आने जाने की प्रॉब्लम होती है, इससे थोड़ा यूँ एक दूसरे ज़िले में डिस्ट्रिक्ट में ना डाले, प्रॉब्लम होती है आने जाने में। हमारे आपको आने जाने में कोई समस्या हुई? आने जाने में समस्या तो हुई, इतने दूर जाना आना, बस में गाड़ी में चढ़ना उतरना तकलीफ होती है हमारे। तो यदि इनकी माने तो सरकार को दिव्यांगजनों के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए और सरकार द्वारा ऐसे प्रयास चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। के बारे में हम ये बोलना चाहेंगे कि सरकार बस आने जाने वालों बच्चों के लिए बहुत बढ़िया सुविधा करे। मतलब खुद के पैसों से आ रहे जा रहे बच्चे, बस में इतनी भीड़ है। प्रतापगढ़ के लिए विशेष तौर से उदयपुर से जो बच्चा है प्रतापगढ़ के वाले, उनके लिए 4 बसें लगाई ओनली। उसके बाद कोई आने की कोई सुविधा नहीं थी। हम खुद किराया भाड़ा लोक परिवहन बस में आए भाड़ा देके, और वहाँ रहने की कोई सुविधा नहीं की अच्छी खासी ऐसा। बस कितनी यही सरकार से गुजारिश है, बाकी पेपर लीक तो आम बात है। जय हिंद।